नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज जोक्स में कहने जा रहा हूं, उनमें कुछ बातें बड़ी चुभती हुई है। कई अंध भक्तों को बुरी लगेंगी, पर बुरी लगने का सवाल नहीं है। जरा खुले मन से सोचिएगा, जोक्स में कह रहा हूं वो सच है या गलत है। देखिए, ये एक मोमबत्ती है, कैंडल है। मुझे नहीं पता कि यह किसी चमार ने बनाई है या किसी चूड़े ने बनाई है या किसी ब्राह्मण ने बनाई है, पर इतना मुझे पता है कि जब अंधेरा होगा और मैं इसको जला दूंगा, अगर लाइट ना हो तो यह रोशनी देगी। और इस मोमबत्ती में से निकलने वाली रोशनी ना चमारी है, ना ब्राह्मणी है, ना चूड़ी है। ओके, ये इंजेक्शन इंजेक्शन ये इंजेक्शन और ये सिरिंज, मुझे नहीं पता कि यह किसी चमार ने बनाई है, किसी ब्राह्मण ने बनाई है, किसी खत्री ने बनाई है, किसी सैनी ने बनाई है। किसने बनाई है ये दवाई? और इन दवाइयों को, इन सिरिंज को खोज करने वाला कौन था? अगर ब्राह्मण था तब यह असर करेगी दवाई। अगर जो वो चूड़ा या चमार था तो असर नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ने भी बनाई हो, और जब पेट में दर्द हो जाए, ये पेट दर्द का इंजेक्शन, आप डॉक्टर के पास जाए थोड़े थोड़े, तो आप ये नहीं पूछते कि डॉक्टर तेरी जात क्या है, पहले मुझे जात बता, फिर मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, नहीं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस वक्त तो फटाफट आप लेटते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये दो एग्जांपल्स काफी है उस बात को साबित करने के वास्ते जो कि मैं अब कहने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र, मैं कभी नहीं सुनता, मैं नरेंद्र मोदी के भाषण कभी नहीं सुनता। चार साल हो गए, क्योंकि पहले और दूसरे साल 2014-15 में ही मुझे पता लग गया था कि यह बंदा दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। मन की बात कर रहे थे, और मन की बात में किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं कहा पट्टे ने। एक महीने में गैस की कीमत 150 रुपए से ऊपर हो गई, प्रधानमंत्री चुप, बिल्कुल नहीं बोले। पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। और बहुत सा किसानों का आंदोलन, किसानों की मारपीट पुलिस के द्वारा और बीजेपी के गुंडों के द्वारा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। ठीक है, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको पीट रहा है, बस उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई उसका विरोधी ना खड़ा हो जाए, अपने विरोध को खत्म करने के लिए कुछ भी कर ले। अभी मैं बताता हूं प्रधानमंत्रियों की और दूसरों की हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला उन टॉपिक्स के बारे में जो कि अति महत्वपूर्ण है, जरूरी है। आपको पता है 2014 2001 में जितने टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या यात्री वाहन बिके थे, उससे कम बिके हैं इस बार 2020 में। और ये कहते हैं हमारी तो विकास के झंडे झूल रहे हैं। कहां विकास के झंडे झूल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बोले तो इस बात पर बोले कि मेरा मन बड़ा दुखा, तिरंगे का अपमान हो गया। देखिए भाई, मैं इस जगह खड़ा हूं और मैं जात का ब्राह्मण हूं। मेरे इधर कोई चुमार खड़ा हो जाए आके, इधर कोई जुलाहा खड़ा हो जाए आके, तो क्या मेरा अपमान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में रविदास चमार की वाणी है, कबीर जुलाहे की वाणी है, और बहुत सारे साधु संतों की वाणी है, और तो और बाबा शेख फरीद जी की वाणी है। नमस्कार, शेख फरीद जी की वाणी है, मुसलमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का तो कोई हेठी नहीं होगी, बल्कि मान सम्मान दुनिया में फैल गया। यह धर्म 500 सालों में दुनिया में फैल गया। हद इस बात की है, अगर आप वीडियो को देखें ध्यान से, तो हमारे तिरंगे जो कि राष्ट्रीय ध्वज है को किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा, किसी ने उसको उसके स्थान से उतारा नहीं, और किसी ने उसकी बेअदबी नहीं की, और यह कहते अपमान हो गया। अपमान तो आप कर रहे हैं। देखिए, जहां पर निशान तिरंगा झंडा लगा हुआ है, उससे 10 मीटर परे कोई दूसरा झंडा लग गया,
वैसे तो जिस आदमी ने खालसाई निशान को वहां लगाया वो महामूर्ख, महा बेवकूफ था, उल्लू था। खालसाई निशान को गहरा गहरा नतू खैरा निशान थोड़ा कि जहां मर्जी कर दो। इस निशान को बढ़ने, इस निशान को बचाने में लाखों हजारों की तादाद में सिखों ने शीश कटवाए हैं, शीश। और तू इस निशान को पखड्डियों के साथ जोड़ रहा है। यह भारत का तिरंगा जिसका नाम ले लेके आप अपने लीडरी चमका रहे हैं, उसको हासिल करने के वास्ते सबसे ज्यादा अगर कुर्बानियां दी हैं तो सिख धर्म ने दी हैं। कहां भूले फिरते हो आप बीजेपी के हो, आप आरएसएस के हो, बताओ कितनी कुर्बानियां दी हैं। मेरे पास तो रिकॉर्ड है लिखित कि इतने सिखों ने कुर्बानियां दी। 85% कुर्बानियां देने वाले, शहीद होने वाले सिख थे। और आप कह रहे हैं खालसाई निशान अगर वहां आसपास झूल गया तो आपकी बेइज्जती हो गई, आपके तिरंगे की बेइज्जती हो गई। अगर खालसाई फौज मतलब सिख रेजिमेंट आप हटा लो, अपनी फौज में से सारे सिखों को निकाल दो, फिर देखूंगा कितने के युद्ध जीत लेते हैं आप। अगर 71 का युद्ध जीता गया तो जनरल अरोड़ा के द्वारा जीता गया, आरएसएस के द्वारा नहीं जीता गया। हद करते हैं। तिरंगे का अपमान हो गया है। तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, उसको सपोर्ट दी है, हालांकि गलत सपोर्ट दी है। मदद उसकी करनी चाहिए जो मदद के काबिल। किसानों ने अपना निशान लगाया है यह साबित करने के वास्ते कि हम राष्ट्रीय ध्वज के साथ हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आदमी यह नहीं कहेगा कि हम तिरंगे का अपमान करते हैं, हम इसको नहीं मानते। सारे मानते हैं। पर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बताइए कैसे अपमान हुआ। क्या उसको किसी ने उतार दिया? क्या उसको पैरों के तले रौंद दिया? आपके ही पुलिस वालों ने एक ऑटो पर लगा हुआ तिरंगा उतारा, डंडे मार मार के उसको फाड़ा, फिर पैरों के तले रौंदा। वीडियो है। उस वक्त अपमान नहीं हुआ था जब एक पुलिसिया तिरंगे को पैरों के तले रौंद रहा था, और इस वक्त अपमान हो रहा है जबकि किसी ने उसको छुआ भी नहीं। ये सब पाखंड है, ये सब झूठ है। झूठ की नैया पर चढ़ के कोई पार नहीं लगता। आप कुछ भी कर लो, इनकी हकीकत देख लो। प्रधानमंत्री हो या कृषि मंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो या कोई दूसरा मिनिस्टर हो, कुछ भी गप्पे मारते रहे, ये कृषि कानूनों को वापस नहीं कर सकते। इस करके नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है, आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है, और उनकी शर्तें ये है, उनकी शर्तें हैं ये कि अपने जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें तब्दीलियां करो। ये तब्दीलियों का चार्टर वहां से प्राप्त होता है और ये लागू करते हैं। और क्योंकि इन्होंने कर्जा लिए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने और बहुत सारा कर्जा आगे लेना है, इस करके जो कुछ वो कहते हैं ये तो कठपुतलियां हैं। हमारा इस वर्तमान प्रधानमंत्री सचमुच की कठपुतली है। चाइना के विरुद्ध क्यों नहीं बोले ये? क्योंकि जो चाइना और दूसरे भारत, चाइना और दूसरे देशों ने मिलकर एक फंड बनाया हुआ है, बैंक है, और बैंक का हेड ऑफिस चाइना में है। वहां से इन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर लिए हुए हैं कर्जे के। आपको याद होगा आरएसएस वाले होली जला दो, इसको चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, बड़ा शोर मचाया, बड़ी होलियां जलाई। आप सर्वे करवा के देख लो, सारा चाइना के माल यहां आ रहा है, और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें से 50% चाइना को असाइंड है। तो ये सारे नाटक भारत की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने सचमुच ही चाइना का बहिष्कार कर दिया था तो फिर चाइना को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं, ठेके क्यों दे रहे हो? सड़कें बनाने के, ओवरब्रिज बनाने के। क्या हिंदुस्तानी कंपनियां मर गई? क्या वो नहीं कर सकते? हिंदुस्तानी कंपनियां इससे भी बेस्ट काम करके बता सकती हैं, परंतु लाभ उनसे है तो हिंदुस्तानी कंपनियों को क्यों दे दें?
तो दोस्तों, ना तो किसी ने झंडे का अपमान किया है, तिरंगे झंडे का, और ना ही कोई ऐसा इरादा था। परंतु जिसने भी तिरंगे झंडे के साथ निशान साहब खालसा ही निशान लगाया है, वो बेवकूफ था, महामूर्ख था। इस बात से हम सहमत नहीं है कि तिरंगे के पास हमारा झंडा लगा दो, इसकी शान अलग है। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते बहुत जोर लगाया था किसान आंदोलन को सबोटेज करने के लिए। अफसोस है दोस्तों, बीजेपी वाले दोस्त आप फेल हो गए, कामयाब नहीं हो सके। दोबारा ट्राई करना, दोबारा ट्राई करना।